कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से थमी नहीं है और जबकि तीसरी लहर जल्द आने की आशंका भी जताई जा रही है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर अगले महीने यानी अगस्त में दस्तक दे सकती है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट की माने तो 7 मई को भारत में कोरोना की दूसरी लहर अपनी पीक पर पहुंच गई थी। दूसरी लहर अप्रैल में भारत में आई और मई में अपने चरम पर पहुंच गई, जिससे दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, अन्य राज्यों के लाखों लोगों को परिवार प्रभावित हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 की बात कर रहे हैं, 21 अगस्त से कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक आंकड़ों से पता चलता है कि तीसरी लहर की पीक के दौरान दूसरी लहर की तुलना में अधिक लोग वायरस से संक्रमित होंगे। इसीलिए तीसरी लहर में मृतकों की संख्या दूसरी लहर की तुलना में कम हो सकती है। एसबीआई रिपोर्ट में तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी गई है और आने वाली है कोरोना की तीसरी लहर। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ दिल्ली से चंदन झा जुड़े हुए हैं। जी चंदन, जिस तरह से आने वाली जो तीसरी लहर है उसको लेकर के एसबीआई ने रिपोर्ट में कहा है कि आने वाली जो तीसरी लहर है उसको लेकर के संभल जाएं और उसको लेकर के चेतावनी भी दी है, तो क्या तैयारी की गई है तीसरी लहर को लेकर के? जी, जिस तरीके से तीसरी लहर की बात की जा रही है, कोरोना की तीसरी लहर की, उसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट है, जिस वजह से ज्यादा भयावहता होगी इसकी। और लेकिन यह भी एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि आगे क्या होता है। हालांकि जो दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एलएनजेपी की बात करें, आरएमएल की बात करें, एम्स की बात करें, बड़ा हिंदुराव की बात करें, उन्होंने दूसरी लहर से सबक लेते हुए जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उसकी तैयारी पूरी कर ली है। बेसिक एलिमेंट्स में लाइक जो अपने आईसीयू बेड्स हैं, ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर लिया गया है। एक अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा तीसरी लहर में, अगर तीसरी लहर आती है तो। पहली बात। दूसरी बात, वैक्सीनेशन करवाने पे सरकार का काफी जोर है। आने वाले वक्त में जिस तरीके से अगले महीने की बात की जा रही है कि तीसरी लहर आ जाएगी, जिस रिपोर्ट में ये आया है कि अगस्त में तीसरी लहर जो है कोरोना की आ सकती है, लेकिन उससे पहले जितने लोग भी वैक्सीनेट करवा लेते हैं वो उस तीसरी लहर में उस फैटल कंडीशन में नहीं पहुंचेंगे, ऐसा सरकार का मानना है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है, ऐसा साइंटिस्टों का मानना है जिन्होंने वैक्सीनेट अपने आप को करवाया हो। तीसरी बात इसमें यह है कि अगर हम लोग अभी से नहीं चेते, नहीं समझे कि दिल्ली के मार्केट्स में, दिल्ली के बाजार में, बात दिल्ली की नहीं करें, हर जगह जहां जहां लॉकडाउन होता है मार्केट में बेइंतहा भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा। मास्क भी जो है बहुत कम लोगों के चेहरे पे देखा जा रहा है। अगर मास्क है भी तो नाक से नीचे है। अलग अलग तरीके से उन्होंने मास्क को लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर तीसरी लहर आती है, जो कि अभी हाइपोथेटिकल कंडीशन है, उसमें सरकार ने जो तैयारी की है वो तो बचाने की तैयारी की है, लेकिन हम जनता, जो भारत के लोग हैं, वो तैयारी करेंगे। अगर तीसरी लहर आती है तो तीसरी लहर को लाने की तैयारी हम पब्लिक मिलके कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट की स्थिति है, बाजार की स्थिति है, रेलवे स्टेशन की स्थिति है, वहां कोई समझने के लिए तैयार नहीं, कोई गवर्नमेंट एजेंसी उन्हें समझाने के लिए तैयार नहीं है। सबको बस ये लग रहा है कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, कोरोना जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्हीं गलतियों की वजह से तीसरी लहर आने की संभावना है। और ये जो तीसरी लहर होगी, जैसा विशेषज्ञों का कहना है, काफी खतरनाक होगा। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया हुआ है, 1 डोज या 2 डोज, वो इन मतलब तीसरे लहर के कोरोना के तीसरे लहर में उनका बचाव हो सकता है। वो उस फैटल कंडीशन में नहीं पहुंचेंगे जिस कंडीशन में दूसरी लहर में जो स्थिति हुई है। चंदन, मैं यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर के चेतावनी दी जा रही है कि बहुत ही खतरनाक हो सकती है, तो ऐसे में जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का ना तो पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी क्या केवल पब्लिक की ही है? ऑब्वियसली ये जिम्मेदारी पब्लिक की है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर एक
जनता के पीछे पुलिस के व्यक्ति को लगाती है, किसी और गवर्नमेंट ऑफिशियल या कर्मचारी को लगाती है, तो और भी उसके बहुत सारे काम है। यहाँ पे इसका मतलब फिर ये हो जाता है कि हम जो लोग हैं, हम लोग जो मार्केट में जाते हैं, तो फिर वो कड़े जो कानून है उनका पालन करना हम चाहते हैं। हम सॉफ्ट तरीके से किसी चीज को समझना नहीं चाहते। सरकार बार बार कह रही है, अलग अलग मीडिया सोर्सों से कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का यूज करें, डबल मास्क पहने, क्योंकि अब का जो डेल्टा वेरिएंट प्लस जो वेरिएंट है कोरोना का, जो वायरस है, ये काफी खतरनाक होगा। अगर इसमें किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के बगल से भी कोई व्यक्ति गुजरेगा तो शायद उससे वो वेरिएंट होने की आशंका बढ़ जाएगी। कारण ये है इसमें तीसरी लहर में, क्योंकि उसका जो सेल है, वायरस का सेल है, उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का तरीका उन लोगों ने, मतलब जो वायरस है उन्होंने बदल लिया है अपना। बात करें पब्लिक, तो पब्लिक कहीं से कहीं तक समझने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें ये लगता है कि जिनने वैक्सीन लिया है सबसे ज्यादा उनके साथ भी समस्या है। उन्हें ये लगता है कि उन्होंने कोई रामबाण अपने अंदर ले लिया है, अमरता का वरदान उन्होंने ले लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनने वैक्सीन नहीं लिया है उनके साथ भी समस्या है कि हम आने वाले वक्त के वैक्सीन को ले लेंगे, हमें कोरोना नहीं होगा। लेकिन नहीं, वैक्सीन सिर्फ आपको उस कंडीशन तक ले जाने के लिए रोकेगी जो आपके लिए खतरनाक साबित नहीं होगी। अगर हम सभी ने जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया तो स्थिति दूसरी लहर से भी खतरनाक हो सकती है। इसमें हम सब की जिम्मेदारी बनती है, एक इंडिविजुअल से लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन तक, कि हर किसी को समझाएं, हर किसी को बताएं, पब्लिक को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, कहीं कोई मिल रहा है उसे बताएं कि भाई आप सभी को गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो तीसरी लहर जो आएगी सबसे खतरनाक होगी और इसमें हमारे बच्चे सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होंगे। जी बिल्कुल चंदन, की आने वाला जो समय है खतरनाक हो सकता है अगर जो कोरोना की गाइडलाइन दी गई है उनका पालन नहीं करते हैं। लेकिन बात वैक्सीनेशन की भी आपने की, तो वैक्सीन को लेकर दिल्ली हमेशा से सुर्खियों में रहा है, तो दिल्ली में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? देखिए, वैक्सीनेशन की स्थिति अभी एज इट इज चल रही है, ठीक ठाक से चल रही है। बहुत अच्छा नहीं कह सकते कि बहुत मार्वेलस तरीके से किया जा रहा है, बहुत बुरा भी नहीं कर सकते, एवरेज कंडीशन है। लेकिन इसमें तेजी लानी पड़ेगी, जिस वजह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट किया जाए। जिस तरीके से कोरोना को जांचने के लिए मोबाइल वैन्स निकलते थे, पहले रैंडम चेक होता था, अब रैंडम इसी तरीके से वैक्सीनेशन लगवाने की शुरुआत करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को अच्छे स्किल्ड लोग रखने पड़ेंगे जो लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज भी लगता है कि कोरोना के वैक्सीन लगाने से कुछ नहीं होगा, उल्टा उसे कुछ समस्या हो सकती है। मसलन आप बात करें रेलवे स्टेशन की, दिल्ली में बड़े बड़े 3 रेलवे स्टेशन है, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल। वहां पे वो व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी बड़े लेवल, अभी भी है व्यवस्था, लेकिन बड़े लेवल पे करनी पड़ेगी कि जो लोग बाहर के स्टेट से आ रहे हैं, एक एक बंदे को जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है वहीं वैक्सीन लगाई जाए। साथ ही साथ जो आईएसबीटी कश्मीरी गेट है वहां पे अलग अलग स्टेट्स के लोग आते हैं या फिर यहाँ से जा रहे हैं, वहां पे रेंडमली चेक करके सभी लोगों को चेक करके वहीं पे जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है उसी को अंदर में जाने दें। साथ ही साथ जिन्होंने नहीं लगाया वहीं पे वैक्सीन लगाया जाए। ये व्यवस्था जब तक नहीं हो पाएगी तब तक दिल्ली ही नहीं, देश का हर वो भाग इन्फेक्टेड होगा जो दिल्ली से जुड़ा हुआ है, और हम सभी को मालूम है देश का हर हिस्सा दिल्ली से जुड़ा हुआ। जी चंदन, बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं एक और बात जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कोरोना को लेकर के दूसरी लहर में देखा गया था कि अस्पतालों में मारामारी देखी गई थी, वेंटिलेटर ऑक्सीजन को लेकर मारामारी देखी गई थी, मरीज जमीन पर दिखे थे, तो अस्पतालों की क्या स्थिति है, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, अस्पतालों की स्थिति मैंने आपको पहले ही बताया, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं लाइक ऑक्सीजन की वजह से दूसरी लहर में मृत्यु बहुत हुई थी। प्रॉपर एक मैनेजमेंट नहीं था। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखा गया कि फर्जी लोगों को वहां एडमिशन दे दिया गया, जो लोग पैसे लेकर के आते थे फिर उनको रिमूव करके उनको दिया जाता था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये अव्यवस्था फैल गई थी कि लोग वहां पे जाने से भी डरने लगे थे, और जो लोग जाते थे उन्हें ये लगता था कि हम जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं इस अब की कंडीशन में ये हो गया है कि लोगों का एक विश्वास वैक्सीनेशन के बाद एक विश्वास जगा है कि अपना विल पावर मजबूत हुआ है कि अगर तीसरी लहर भी आएगी
तो हम लोग तैयार हैं इससे जी बिल्कुल लड़ने के बिल्कुल लिए। चंदन की आने वाली तीसरी लहर के लिए अस्पताल भी कहीं तक तैयार हैं। फिलहाल आपको जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो बता रहे हैं कि एसबीआई की रिपोर्ट में तीसरी लहर को लेकर के चेतावनी दी गई है। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनौतियों से लड़ा, विकास के पथ पर बढ़ा, मंजिलें मिलती जाती हैं, बिना रुके अब हर पल आगे बढ़ता है, मदद के लिए अब हाथ बेहिचक बढ़ाता है, अपने हौसले से अपनी जरूरतें पूरी करता है। उत्तर प्रदेश ने विकास के लिए अपने प्रयासों को रुकने नहीं दिया, जारी रखा, तेज गति से आगे बढ़ाए। विकास की बुनियाद में है आत्मनिर्भरता। जन जन के हित से अब हर फैसला जुड़ा होता है। नई